ब्लड बाथ है तो हमको पहले पता चलेगा कि ब्लड बाथ है, बुल रन है तो हमको पहले पता चलेगा कि बुल रन है। तो ऐसे तो आप कह रहे हो कि आपकी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी से कि आप अगर लोग उसे फॉलो करेंगे तो वो बॉटम ही कैच कर लेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, ये वीडियो एक ऑन डिमांड वीडियो है बिकॉज लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी रिवर्सल्स की। 6 तरीके के रिवर्सल्स हमने जो समझे थे, आज उसी वीडियो का ये सेकंड पार्ट है जहां पर हम और डीप डाइव करने वाले हैं विद वन एंड ओनली मिस्टर विनय प्रकाश तिवारी जी। सर, स्वागत है आपका। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है और बड़ा मजा आ रहा है इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअल बातें हो रही हैं हमारी। अच्छा, तो आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियोस कंटिन्यूअसली ऑब्वियसली आप वॉच कर ही रहे होंगे। तो बात करते हैं हम लोग रिवर्सल्स की। हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स होते हैं। अब इन 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स में जैसे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मल्टीपल प्लेसेस पर हो सकते हैं। मल्टीपल प्लेसेस मतलब कैसा कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ तो इस जगह पर मेरा रेजिस्टेंस कैसे देखना है, कैसे सपोर्ट कैसे देखना है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरा 24,800 पर रेजिस्टेंस है और मान लीजिए मेरा 24,500 पर सपोर्ट है। तो रेजिस्टेंस की स्ट्राइक प्राइस और सपोर्ट की स्ट्राइक प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। 800 के बीच में 750 1 2 3 4 5 स्ट्राइक प्राइसेस हैं। 5 स्ट्राइक प्राइस के बाद 6ठे नंबर पर सपोर्ट है। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर बैंक निफ्टी की बात कर लूँ तो बैंक निफ्टी में अगर मैं चला जाऊं तो बैंक निफ्टी में मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मेरा रेजिस्टेंस 52,000 पर है तो मेरा सपोर्ट 51,000 पर है। यानी कि सीधे सीधे बीच में हमारे पास 9 स्ट्राइक प्राइसेस दिखाई दे रही हैं, जितनी सारी स्ट्राइक 900 है ना। अब इसी तरीके से मैं किसी हिस्टोरिकल डेटा में चलता हूँ। कोई सा भी हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं जहाँ पर हम लोग निफ्टी का सपोज करिए कि हम लोग कल की देख लेते हैं, 21 अक्टूबर की निफ्टी देख लेते हैं और मॉर्निंग में हम लोग चलते हैं 9:30 पर। 9:30 पर गए तो यहाँ पर हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा तो यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 25,000 पर, तो सपोर्ट दिखाई दे रहा है 24,900 पर। कैसे दिखाई दे रहा है आगे आप लोग भी देखना सीख जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिलहाल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो कभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस का डिफरेंस हो रहा है और कभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट कई बार ऐसा भी होता है कि सेम स्ट्राइक प्राइस पर होकर चली आती है। तो आखिर किस केस में कितने रिवर्सल्स आएंगे इसकी भी मैंने काउंटिंग कर रखी है। इस पर मैंने वेल रिसर्च किया है, ज़बरदस्त वाला रिसर्च किया हुआ है। तो इसकी काउंटिंग होती कैसे है समझने की कोशिश करते हैं। इसका अपना नियम है, वो नियम का मैं स्क्रीनशॉट यहाँ दे सकता हूँ, तो जो भी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि 3 तरह से रेजिस्टेंस और सपोर्ट हो सकते हैं। पहला कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हो, यानी कि अगर 25,000 पर मेरा रेजिस्टेंस है या 24,900 पर सपोज करिए मेरा रेजिस्टेंस है तो मेरा सपोर्ट भी 24,900 पर ही होना चाहिए। एक ही स्ट्राइक प्राइस पर दोनों है, लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस, राइट साइड में सपोर्ट। ऐसे केस में बाजार बेसिकली कितने डाइवर्जन लेता है? ऐसे केस में बाजार डाइवर्जन लेता ही नहीं है, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक बाजार चलेगा। मतलब हम अपना ट्रेड एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तो से लेंगे तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक ट्रेड करेंगे। जो हमने 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स देखे थे तो उस 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स में हम लोग फिर क्या करेंगे, इसमें से ये जो डाइवर्जन वाला पार्ट है वो खत्म हो गया। अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आएगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आएगा। जब बीच में कोई स्ट्राइक प्राइस ही नहीं है तो डाइवर्जन भी नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा। तो इसको मैं और डिटेल्ड अगर समझाना चाहूँ तो इसको मैं और डिटेल्ड आपको समझा सकता हूँ कि ये हो गई हमारी बीच में स्ट्राइक प्राइसेस और इसमें सपोज करिए कि मेरा यहाँ पर हो गया रेजिस्टेंस और यहाँ पर हो गया मेरा सपोर्ट। एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है, इस कारण से ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अगर बाजार एक्सटेंशन, मान लीजिए अगर सपोर्ट है तो सपोर्ट के ठीक नीचे जगह पर हमको EOS दिखाई देगा, जिसको हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कह सकते हैं जी। और रेजिस्टेंस के ठीक ऊपर हमको EOR दिखाई देगा। ऊपर मैंने नीचे की तरफ लिखा, ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि बाजार में हमको पता है कि स्ट्राइक प्राइसेस में बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ इधर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस दिखाई देगा। तो अब बाजार होगा क्या? बाजार इस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से चलेगा तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक जाएगा और वापस से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से चलेगा तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक जाएगा। बीच में हमको कोई डाइवर्जन नहीं मिला। इसी स्ट्राइक प्राइस के पुट साइड का रिवर्सल हमको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमने कहा और इसी स्ट्राइक प्राइस के कॉल साइड के रिवर्सल को हमने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कहा और बाजार इन्हीं दोनों प्राइसेस के बीच में घूमता रह जाएगा। तो यहाँ पर हमको कोई डाइवर्जन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर मैं गाइड करना चाहता हूँ, अगर लोगों ने ये लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल की बात हुई है तो आप आई बटन पे लिंक है, पहले उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, फिर इस वीडियो पर आप आ सकते हैं। इनफैक्ट आपको एंड स्क्रीन पर भी लिंक मिल जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं और एंड में जाके पिछली वाली वीडियो देखना चाहते हैं। अब देखिए, हो सकता है आपको एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो अपने नोट्स बनाइएगा और वीडियो को आप कई बार देख सकते हैं, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। बट ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझिए। कंटिन्यू करते हैं।
बिल्कुल। यहाँ पर मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, हम लोग किसी और हिस्टोरिकल में भी चलते हैं। आप थर्सडे का डेटा लेना एक बार, किसी लास्ट थर्सडे था, लास्ट थर्सडे, यानी कि हम लोग ले लेते हैं 17 अक्टूबर ना, तो 17 अक्टूबर का डेटा लेते हैं और हम लोग चलते हैं 9:30 पे जी। और यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस सपोर्ट एक जगह पे नहीं है। थोड़ा सा टाइम आगे कर लेते, शायद मिल जाए। नहीं, थोड़ा सा टाइम पीछे कर लेंगे तो मिल जाएगा। 17 को चलते हैं, 9:16 पे चलते हैं। जैसे कि हम लोग इस हिस्टोरिकल में आते हैं, ये लास्ट थर्सडे का हिस्टोरिकल है। अब इसमें देखिए, यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस सपोर्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई दे रहा है। 25,000 पर रेजिस्टेंस है, 25,000 पर सपोर्ट है। ऐसे केस में क्या होगा, अब इसके दोनों तरफ मेरे रिवर्सल दिखाई दे रहा है, 25,022 और 24,976। अगर इस रेजिस्टेंस सपोर्ट में कोई शिफ्टिंग नहीं आई और दिन भर ये ऐसा ही रह गया, तो बाजार भी इन्हीं दोनों स्ट्राइक प्राइसेस 976 और 25,022 के बीच में घूमता रह जाएगा। यानी कि कोई डाइवर्जन नहीं आएगा। अगर 76 से चला तो 22 तक आएगा, बीच में कोई रोकने वाला नहीं है बाजार को। डाइवर्जन का मतलब रुकावट, तो रुकावट नहीं है। और 22 से चला तो 76 जाएगा, बीच में कोई स्ट्राइक प्राइस रोकने के लिए नहीं है, क्योंकि नीचे गिरेगा तो सबसे पहली स्ट्राइक प्राइस पर जो रिवर्सल आ रहा है ये रोकेगी, ऊपर जाएगा तो ये रोकेगी। तो इसी के बीच में बाजार घूमेगा तब तक जब तक कि ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस अपनी जगह से हट नहीं जाते हैं। कई ये शिफ्टिंग्स होती रहती है, मूवमेंट होते रहते हैं। इस पर्टिकुलर टाइम के लिए ये बाजार में कोई डाइवर्जन नहीं आएगा और उन्हीं दोनों के बीच में ये घूमता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा होता है जब सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हो। इसका दूसरा नियम है। दूसरा नियम और पहला नियम आपको सिमिलर लग सकता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से समझिएगा। पहले में लिखा है इफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आर एट सेम प्लेस, दूसरे में लिखा है इफ देयर इज नो स्ट्राइक प्राइस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो बात सुनने में एक ही सी लग रही है कि अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है, अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में कोई स्ट्राइक प्राइस नहीं है, जस्ट एक ऊपर नीचे। हाँ, एक ऊपर नीचे। यानी कि यहां पर अगर ये रेजिस्टेंस जो 25,000 पर है, यही रेजिस्टेंस सपोज करिए कि 25,050 पर होता, 25,050 पर होता। ऐसे केस में क्या होता, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस यहां है, ऐसे केस में क्या होता, मेरा सपोर्ट 25,000 पर और उसके ठीक ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस 25,050 पर मेरा रेजिस्टेंस हो गया। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में कोई सी भी स्ट्राइक प्राइस नहीं है, ये दोनों के बीच में कोई सी स्ट्राइक। अब ध्यान से देखिए, तो ऐसे केस में क्या होगा, बाजार ये सपोर्ट से रिवर्स हुआ, यहां से रिवर्स होने के बाद कहां जाएगा, रेजिस्टेंस की तरफ चलेगा। तो इसको सबसे पहले पहला डाइवर्जन मिला जो कि 25,000 के कॉल साइड का, इसने खुद ने रोका। यानी कि मार्केट को एक बार डाइवर्ट किया। मार्केट को जाना कहां से गए, 76 से चलना है और 66 तक जाना है। इस बीच में इसको कहां पर रुकावट मिली, 66 पर जाने के लिए 22 पर रुकावट मिली। जैसे ही 50 पॉइंट ऊपर बढ़ा बाजार, इसको रोक दिया गया, रोक के फिर इसको नीचे भेज दिया जाएगा। चूंकि सपोर्ट है, सपोर्ट अपने आप में मजबूत है, तो फिर वापस उसको भेजेगा, नहीं इसको तुम तोड़ के यहां तक जाओ। तो 2-3 बार ट्राई करेगा, 1 बार 2 बार 3 बार, लास्ट में तोड़ेगा और यहां तक चलाएगा। यानी कि ये डाइवर्जन बाजार को रोकने की कोशिश करेगा। तो टोटल कितना डाइवर्जन आया, 1 डाइवर्जन आया, एक बार डाइवर्ट हुआ और वापस नीचे गिरा तो वापस डाइवर्जन से दोबारा ट्रेड लेते हैं। डाइवर्जन से दोबारा ट्रेड डिपेंड करता है, जब हम चार्ट ऑफ एक्सेल 2.0 सीखेंगे तो पता चलेगा कि हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कई बार डाइवर्जेंस पर हमको मल्टीपल ट्रेड्स मिल जाते हैं। मल्टीपल मतलब कि दिन भर में रेंज बाउंड बाजार है और 5-5, 6-6, 7-7, हमने तो एक बार गुरुकुल का सीजन चल रहा था, 13 ट्रेड्स डाइवर्जेंस पे मिले थे, 13 ट्रेड्स। लेकिन डिपेंड करता है कि चार्ट ऑफ एक्सेल 2.0 क्या कह रही है। जब हम वो सीखेंगे तो फिर हमको पता चलेगा कि डाइवर्जेंस पर हमको दोबारा ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जब हमारे ओपन इंटरेस्ट, जब हमारे वॉल्यूम्स का रेशियो, जब उनके रेशियो को हम देखते हैं और दोनों तरफ के रेशियो को मैच कराते हैं कि ये दोनों की जो लड़ाई चल रही है, चूंकि लड़ाई चल रही है ना, एक भेज रहा है उसको नीचे की तरफ, दूसरा भेज रहा है ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, दूसरा ऊपर की तरफ, तो इस लड़ाई में हमको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि कौन जीतेगा। अगर हमको कहीं से कैसे भी पता चल गया कि पुट साइड जीतेगा, तो तुरंत हम वहां से क्या करेंगे, कॉल खरीदना। पुट साइड जीतेगा मतलब कि सपोर्ट जीतेगा, तो सपोर्ट जीतेगा तो तुरंत हम पुट खरीदना बंद कर देंगे, हम सिर्फ कॉल खरीदेंगे, हर बॉटम से कॉल खरीदेंगे, हर बॉटम से कॉल खरीदेंगे। अगर हमको पता चल गया कि कॉल साइड जीत जाएगा तो फिर हम सिर्फ पुट्स खरीदेंगे, सिर्फ पुट्स खरीदेंगे, सिर्फ पुट्स। तो ये हम आगे चल के इस पार्ट को सीखेंगे कि कैसे काम करता है। तो नियम क्या बना, नियम ये बना, अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में -1 डाइवर्जेंस है। -1 डाइवर्जेंस का मतलब कि एकदम एक ही स्ट्राइक प्राइस पर, इसको मैं -1 बोलता हूं। तो -1 पर है तो यहां पर हमको 0 डाइवर्जेंस मिले, यानी कि -1 में आप +1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, तो आपको 0 डाइवर्जेंस मिले। अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में कोई स्ट्राइक प्राइस नहीं है, यानी कि 0 स्ट्राइक प्राइसेस हैं, तो 0 में हमने 1 जोड़ा तो कितना आया, 1 आया, तो यहां पर हमको 1 डाइवर्जन मिला।
ऐसे ही अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस हैं, उस केस में क्या होगा? तो मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस है, तो सपोज करिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में एक स्ट्राइक प्राइस है, एक स्ट्राइक प्राइस है, तो एक में एक जोड़ देंगे, 2 डाइवर्जन आएगा और 2 एंड ऑफ डाइवर्जन भी आएंगे। 2 स्ट्राइक प्राइस होंगी तो 3 डाइवर्जन आएगा, 3 होंगी तो 4 डाइवर्जन आएगा, 4 होंगी तो 5 डाइवर्जन आएगा। यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जितनी स्ट्राइक प्राइस आएंगी बाजार में, उससे एक ज्यादा बार रुकावट आएगी। यानी कि सपोर्ट से रेजिस्टेंस के मार्केट को पहुंचने में या रेजिस्टेंस से सपोर्ट के बाजार को पहुंचने में उससे 1 टाइम एक्स्ट्रा रुकावट आएगी। इसको और डिटेल समझते हैं। अगर बाजार में फ्री फ्लो आ गया, मान लीजिए गिरता चला गया और कोई मतलब डाइवर्जन रोक ही नहीं पा रहा, तो भी बाजार को डाइवर्जेंस ऐसा नहीं होता है कि एकदम नहीं रोक पाते हैं, डाइवर्जेंस बाजार को पॉज देते हैं, रोकते हैं। रोक नहीं पाया इसका मतलब क्या हुआ कि एंड ऑफ डाइवर्जन पर बाजार गया, उसने ट्राई मारा, पूरा एंड ऑफ डाइवर्जन तक नहीं पहुंचा, पहले ही रिवर्स होकर और नीचे, बहुत प्रेशर है, बहुत हैवी प्रेशर है, तो पूरा एंड ऑफ डाइवर्जन तक, यानी कि आपको नया ट्रेड इनिशिएट करने का मौका नहीं मिला, बाजार फ्री फॉल होते चला गया। क्योंकि हमको नया ट्रेड इनिशिएट कब करने को मिलेगा? हम अपने इमेज में जाएं तो हमको नया ट्रेड इनिशिएट करने के लिए तब मिलता है जब बाजार कहां पहुंचेगा? अपने एंड ऑफ डाइवर्जन पर पहुंचेगा, क्योंकि हम कट टू कट ट्रेड कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर प्लेस पे। लेकिन फ्री फॉल आया, हमने डाइवर्जन पे प्रॉफिट बुक किया, अब पूरा एंड ऑफ डाइवर्जन पहुंचा नहीं, पहले ही गिर गया, हम नया ट्रेड इनिशिएट नहीं कर पाए। लेकिन हम बाजार के डायरेक्शन में हैं, हमको पता है कि बाजार कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके लिए हम आगे चल के जब ऐसे में किसी ने सपोर्ट पे ट्रेड लिया, हाँ, और मान लीजिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आ गया, हाँ, बट बाजार में तो मान लीजिए फ्री फॉल है, उस दिन फ्री फॉल है, तो उस दिन स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे नहीं। तो फिर हम आगे चल के जब हम सीखेंगे कि हमारे चार्ट ऑफ एक्सेस 1.0 के जो मैंने 9 सिनेरियोज बनाए हैं, उन 9 सिनेरियोज के अंदर हमने 121 सिनेरियोज डिफाइन किए हैं। उन 121 सिनेरियोज में हर एक सिनेरियो का लिखा हुआ है बाजार में कि बाजार कहाँ तक चलेगा। और अगर ब्लड बात है तो हमको पहले पता चलेगा कि ब्लड बात है, बुल रन है तो हमको पहले पता चलेगा कि बुल रन है। तो हम हमेशा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवरेबल डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। ये जो सर बोल रहे हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 एंड 2.0, ये सर की बनाई हुई थ्योरीज हैं और इसके अंदर काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशंस हैं। सो अगर आपको उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लिख दीजिएगा वी वांट वीडियो ऑन चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, तो उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको जल्दी मिलेगा। तो जब फिर हम क्या करते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे जब हम वो देखना सीख जाएंगे तो हम, ऐसा नहीं होगा कि फ्री फॉल आ रहा है तो हम फ्री फॉल में उल्टा ट्रेड ले रहे हैं। हम जब भी ट्रेड लेंगे, अगर सीरियसली अगर एक बायर को अगर बाजार में पैसा कमाना है ना, मेरे हिसाब से अगर बायर को बाजार में पैसा कमाना है तो अगर उसने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के डायरेक्शन को फॉलो कर लिया तो स्ट्रिक्टली वो पैसा कमा के लेके चला जाएगा। क्योंकि होगा क्या, उसको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेना नहीं है, उसकी डायरेक्शन में भी जब वैल्यू आएगी तो वो ट्रेड लेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एकदम फ्री फॉल में उसको ट्रेड इनिशिएट ही नहीं हुआ, लेकिन लॉस भी नहीं होगा। हाँ, लॉस भी नहीं होगा, मतलब नया ट्रेड उसको मिला नहीं तो लॉस भी नहीं होगा। तो ज्यादा से ज्यादा होगा कि उसने फॉल देखा, उसको फॉल पता था कि फॉल आने वाला है, फिर भी वो ट्रेड में बैठ नहीं पाया, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में कभी नहीं जाएगा। और अपोजिट डायरेक्शन वाले जो ट्रेड्स होते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन वाले ट्रेड्स भी हमको पता चलते हैं जब बाजार अपने एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है। एक्सट्रीम मतलब कि अगर फॉल आ रहा है तो कहीं तक का तो आ रहा होगा, कुछ तो सपोर्ट होगा, कुछ तो होगा मार्केट में, तो वो एक्सट्रीम से हम अपोजिट डायरेक्शन में बैठते हैं, वो भी आगे चल के हम लोग सीखेंगे। तो ऐसे तो आप कह रहे हो कि आपकी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी से कि आप अगर लोग उसे फॉलो करेंगे तो वो बॉटम ही कैच कर लेंगे। बिल्कुल, या तो एकदम बॉटम भी कैच कर सकते हैं, टॉप भी कैच कर सकते हैं, एंड ऑफ डाइवर्जेंस भी कैच कर सकते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है, लाइव मार्केट इज काइंड ऑफ डिफरेंट चैलेंज। हम किताब में कितना भी स्टॉक मार्केट को पढ़ लें, लाइव मार्केट का चैलेंज अलग होता है। लाइव मार्केट में कैसा हुआ कि सपोज करिए मैंने बोला एंड ऑफ डाइवर्जन पर ट्रेड लेना है, ठीक है। अब बाजार आया, एंड ऑफ डाइवर्जन के 5 पॉइंट पहले से रिवर्स होकर चला गया। एक ट्रेडर ऐसा होगा जो उस पर ट्रेड कर लेगा, दूसरा होगा जो इंतजार करेगा, तीसरा होगा जिसको समझ ही नहीं आएगा कि एंड ऑफ डाइवर्जन आया भी था कि नहीं आया था, चौथा होगा जिसने लिमिट प्राइस लगाई लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुई, पांचवा होगा जिसकी एग्जीक्यूट हो गई और उसी एंड ऑफ डाइवर्जन पर 10 मिनट तक रुका हुआ था और वो लॉस बुक करके बाहर चला आया। मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रेडर्स हो सकते हैं जो मल्टीपल काइंड ऑफ ट्रेडिंग कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, कि किसके अंदर कितना टेम्परामेंट है और किसके अंदर कितना एक्सपीरियंस है उस एंड ऑफ डाइवर्जन को बार बार देखने का। ऐसा नहीं है कि मैंने आज एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बता दिया, अगले दिन किसी को एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बाजार में मिला, उसने ट्रेड लिया और उसको प्रॉफिट हो गया। मे बी की हो जाए, लेकिन मे बी की उसी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर बाजार आया, रुका रहा आधे घंटे, 10 पॉइंट नीचे गिर गया, 15 पॉइंट नीचे गिर गया, वो ट्रेड से बाहर हुआ, बाजार रिवर्स होकर ऊपर चला गया। अब तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अच्छा, पहली बार मैंने कर लिया, दूसरी बार क्या हुआ, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर ट्रेड लिया और थोड़ी देर में बाजार का सिनेरियो बदल गया,
तो बाजार का सिनेरियो बदल गया तो उसको क्या करना पड़ा, बाजार का सिनेरियो बदल गया तो उसको हो सकता है कि उसने पोजीशन को स्क्वायर अप कर दिया। वहीं एक पुराना है जो बैठा हुआ है, उसको पता है कि सिनेरियो बदल गया है, तो मुझे क्या करना है कि अपनी पोजीशन को एग्जिट करके सही डायरेक्शन में वापस से कन्वर्ट कर लेना है। तो उसी में से कुछ लोग जो नए होंगे वो स्टॉप लॉस खा जाएंगे, जो पुराने होंगे वो वापस से उसको ट्रेड करके पैसा बना के लेके जाएंगे। तो लाइव मार्केट इज समथिंग डिफरेंट विच इज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस, कि किसके पास कितना एक्सपीरियंस है। और ये एक्सपीरियंस हमेशा ऑप्शन चेन पर डिपेंड करता है कि आपने कितना तल्लीनता से उस ऑप्शन चेन को देखा है। और मूवमेंट कई बार क्या होता है कि हम इसी डाइवर्जेंस की बात कर रहा हूं मैं, कि कई बार क्या हुआ कि यहां पर रेजिस्टेंस सपोर्ट एक ही जगह पर है। अब इसमें नियम कैसा मैं बताऊंगा कि आगे की ये स्ट्रांग है या कहीं से शिफ्टिंग हुई है, आगे चल के वो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैंने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड लिया और बाजार इससे एक डाइवर्जन नीचे फिसल गया। अब इस एक डाइवर्जन नीचे फिसलने का मतलब यहां से ध्यान से देखिए तो 976 से 925 तक मार्केट गया, ठीक है। अब वो किस लिए गया, हो सकता है चार्ट ऑफ एक्सचेंज 2.0 किसी रीजन से गया हो सकता है ये रेजिस्टेंस कहीं से आया हो, तो वो आगे चल के हम लोग सीखेंगे। तो गया, तो इस 50 पॉइंट्स के डाउनफॉल में मल्टीपल ट्रेडर्स मल्टीपल एक्शन रिएक्शन कर सकते हैं। पहला ट्रेडर हो सकता है कि उसने 10 बार एवरेजिंग कर ली, उसने पूरा 50 पॉइंट्स का इंतजार नहीं किया, 10 बार एवरेजिंग कर ली, और जब तक 50 पॉइंट्स का डाउनफॉल आया तब तक वो इतना ज्यादा डीप लॉस में जा चुका है कि उसको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ी और मार्केट रिवर्स होकर वहां से वापस चला आया। दूसरा ट्रेडर हो सकता है उसने पूरा 925 का ही वेट किया, वहां से एवरेज किया और बाजार जब वापस आया तो वो खुश होकर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तीसरा जो एवरेज नहीं करने पाया और बाजार वापस आया, उसके कॉस्ट पे आया, लेकिन उसके प्रीमियम डिके होने के कारण उसको लॉस हो रहा है, फिर भी वो लॉस बुक कर रहा है। तो n नंबर ऑफ ट्रेडर्स n नंबर ऑफ तरीकों से रिएक्ट करेंगे, लेकिन जो जितना एक्सपीरियंस्ड होगा वो उतना अच्छा रिएक्ट करेगा। तो नियम तो हमने किताब में पढ़ लिया कि ये डाइवर्जन होना है, बट उस नियम को वापस से इंप्लीमेंट करना इज रियली डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है। और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस से आता है, जितना अभ्यास करते चले जाएंगे। तो आज हमने सीखा है कि जब बाजार में सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक प्लेस पर होते हैं तो कोई डाइवर्जन नहीं आता है, उसमें कोई जगह स्पेस नहीं रहेगी, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर, लेकिन बीच में कोई स्ट्राइक प्राइस नहीं है तो एक डाइवर्जन आएगा। और मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस होती है तो मल्टीपल डाइवर्जन्स आते हैं, और उन डाइवर्जन्स को हमको हमेशा ट्रेड करने के बारे में सोचना है। अब आगे चल के हमको यहां पर क्या सीखना पड़ेगा, अब आगे चल के सीखना पड़ेगा, मेन मुद्दा आता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है बेसिकली। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस आप चार्ट्स में जाएंगे तो चार्ट्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस हिस्टोरिकल डेटा पर बेस्ड होता है। इस बाजार में सपोर्ट रेजिस्टेंस किस चीज पर बेस्ड होता है, लोगों की ट्रेडिंग पर। आपने कुछ लॉट्स बेचे, मैंने कुछ लॉट्स खरीदे, इसकी वजह से ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम क्रिएट हुआ, और ये ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम मल्टीपल प्लेसेस पर क्रिएट होते हैं। यानी कि आप देखेंगे तो 24,500 की स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रही है तो यहां भी आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, और 25,450 की स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रही है तो यहां भी आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, चाहे कॉल साइड की बात करें चाहे पुट साइड की बात करें। और ये तो सिर्फ नियर एटीएम है, इसी को मैं ऑल स्ट्राइक प्राइसेस कर दूंगा तो न जाने कितनी दूर दूर की स्ट्राइक प्राइसेस पर भी ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम क्रिएट होता है। लेकिन इसमें से किस ओपन इंटरेस्ट या किस वॉल्यूम को हम रेजिस्टेंस कहें या सपोर्ट कहें, ये भी बड़ा मुश्किल सवाल होता है। जैसे अभी सामने एक ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है, मुझे एक वॉल्यूम यहां पर 100% की दिखाई दे रही है जो डीप इन द मनी पुट साइड में, इसी डीप इन द मनी पुट साइड में एक वॉल्यूम मुझे 87% की दिखाई दे रही है, इसी डीप इन द मनी में एक इन द मनी में मुझे 92% की वॉल्यूम दिखाई दे रही है। ओपन इंटरेस्ट मुझे पुट साइड में 2,30,000 का दिखाई दे रहा है, यहां पर 24,000 पर। तो ये इतना स्प्रेड है, मैं इसमें से किसको सपोर्ट मानूं। ऐसे ही रेजिस्टेंस 48 लाख, 36 लाख, 25 लाख, तो ये भी स्प्रेड है, ओपन इंटरेस्ट भी ये भी स्प्रेड है, तो मैं इसमें से रेजिस्टेंस सपोर्ट मानूं किसको। ये बात बेहद 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 समझने वाली बात है, लेकिन समझेंगे कब, समझेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। ओके, तो इसमें आप कह रहे हो कि जो रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, ये लोगों को अब अगले एपिसोड में सीखने को मिलेगा। थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, धैर्य ट्रेडर का कहना है। क्या बात है। सो आई होप आप लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। जैसे आप सीक्रेट्स एक्सप्लोर करते जा रहे हो ऑप्शन चेन के, और ये जो चीज़ें हैं ये इंटरनेट पे आपको और कहीं इतनी आसानी से सीखने को नहीं मिलेंगी, कि जो ये वॉल्यूम एनालिसिस है, ये OI एनालिसिस है, किस तरीके से काम करेगी, कैसे वो बाजार को थाम के रखेगी और कैसे आपको डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगी। सो देयर इज सो मच टू लर्न। सो नेक्स्ट वीडियो का अगर आपको इंतजार है तो आप लिख सकते हो कॉमेंट्स में नेक्स्ट वीडियो वी वांट, तो नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी, तो आप नेक्स्ट वीडियो सिंपली लिख दीजिएगा। फाइनली जैसे सर का हर संडे वेबिनार होता है, तो वो पिछले 3 साल से तो सर कंटिन्यू
कंटिन्यू हर संडे वेबिनार ले रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को हो सकता है कुछ टाइम के बाद भी देख रहे हो, 6 महीने, साल, 2 साल के बाद भी देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप देख रहे हो तो हर हफ्ते संडेज को सर खुद वेबिनार लेते हैं। उस टाइम की लाइव मार्केट के ऊपर सारी बातें होती हैं। तो अगर आपको वेबिनार अटेंड करना है, वैसे वो वेबिनार पेड है, बट जो स्क्रीन पर कोड आ रहा है, इस प्रोमो कोड का आप यूज़ करोगे तो वेबिनार फ्री हो जाएगा। तो आप जाके वो फ्री वेबिनार अटेंड जरूर करना, तो उस टाइम की मार्केट के हिसाब से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड सर के यूट्यूब चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। डू सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक कर देना जो आने वाली वीडियोस मिस ना करें, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। सी यू ऑल, थैंक यू सो वेरी मच, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।